नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। बीटेट अभ्यर्थी का धरना का 5वां दिन है। आज पटना में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इतना गर्मी ज़्यादा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी यहाँ पर कुछ छात्राएं भी पहुँची है, छात्र भी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में टिके हुए हैं। लेकिन सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। इसके वजह से छात्र परेशान है और पटना में गर्दनी बाग में रहने के लिए मजबूर है। आज धरना का 5वां दिन है, इस भीषण गर्मी में भी टिके हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है? देखिए, अभी तक तो वैसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता ज़रूर हमसे मिलने के लिए आए हैं। माननीय पप्पू यादव भी मिलने के लिए आए प्रथम दिन ही। उसके बाद कल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के हृदय माननीय चिराग पासवान भी हमसे मिलने आए और आश्वासन दिए कि 7वें चरण से पहले बीटेट जरूर होगा। क्योंकि उनको जब मैंने स्पष्टीकरण के तौर पर मैंने समझाया कि महोदय यह हमारा मांग पत्र है जो कि 7वें चरण से पहले बीटेट क्यों हो, मैंने उनको समझाया, साफ तौर पे मैंने बताया कि महोदय हमारी मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि 5 साल से ये परीक्षा हुई नहीं थी और ये नई वैकेंसी है, तो नई भी वैकेंसी लाने के पहले एक पात्रता परीक्षा होना अति आवश्यक था। और जो कि 7वें फेज से पहले कोई भी पात्रता परीक्षा आयोजित न हुआ। ना तो 2022 का अगर बात किया जाए, ना तो सीटेट है, ना तो बीटेट है, तो हर रूप से निराधार है। फिर भी वैकेंसी को लेकर सरकार क्यों बताना चाहती है कि हम पहले बोला है और शिक्षा मंत्री बोले कि हम किसी के दबाव में हो रहा है। आनन फानन में 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि दबाव किसका है? एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है। ये आनन फानन में और दबाव में ये नोटिफिकेशन आया है। तो मैं किसी के दबाव से क्या सरकार चलता है? यही तो मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या कानून किसी के दबाव से चला है? बताइए। कानून का हक जिसे भी मिलना चाहिए वो स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आप नोटिफिकेशन ला दीजिए। आपका पटरी ही नहीं सही है, क्या कैसे कीजिएगा? कभी बोलिएगा कुछ, कभी बोलिएगा कुछ, कभी कहिएगा कि 1 नंबर पर गाड़ी आ रही है, तुरंत 2 मिनट में बोलिएगा कि नहीं 5 नंबर पर गाड़ी आ गई है, तब तक पता चला कि सीढ़ी से गए पैदल पैदल, तब तक गाड़ी ही छूट जाती है। कहने का मतलब ये ट्रैक आपका क्या है? आपके पास ना तो कोई एकेडमिक कैलेंडर है, ना तो कोई पात्रता परीक्षा का मापदंड है कि कब कराना है ना कराना है, कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट होगा, कब इसका वैकेंसी आएगा, कब नियोजन कराइएगा। इन सारी चीज़ों से तमाम इन चीज़ों के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा सरकार से कि जब इतनी चीज़ें आपके पास पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप एक बार 1 लाख वैकेंसी लाने का कैसे हिम्मत रखते हैं? यही 1 लाख जब वैकेंसी लाते हैं तो इसमें दोनों तरह की समस्याएं हैं। पहला समस्या तो ये है कि जब एक बार इकट्ठे वैकेंसी आती है तो बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं जिनका एज क्रॉस कर जाता है, या तो ऐसा होता है कि बहुत पात्र ही नहीं हो पाते हैं। तो इसमें समस्या दोनों चीज़ का है। आप 1 लाख वैकेंसी को मत लाइए, आप 20-20 हज़ार करके 5 साल लाइए। सचिवालय में भी गए थे, क्या हुआ था? जी, मैं सचिवालय भी गया था, शिक्षा विभाग में मिलने का काम किया। लेकिन अब मैं तो यह भी बताना चाहूँ कि शायद लगता है अधिकारियों को भी कुछ डर है। कल जनता दरबार का समय था, कोई अधिकारी भी नहीं मिल रहे थे। तो हमें तो ये बता दे गवर्नमेंट कि किस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं और क्या आप कब तक हमारी मांग को सुन रहे हैं? कब तक चलेगा अमित जी? अनिश्चितकालीन जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। 5वां दिन हो गया। हाँ, तो 5वां दिन हो सकता है 50वां दिन भी हो, लेकिन जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सुपौल। सुपौल से कितना किलोमीटर है? यहाँ से कितना किलोमीटर है समझ सकते हैं कि रात में चले तो सुबह में पहुँचे। इतना दूर से चलने के बाद भी यहाँ पर आते हैं। हाँ, रात में बस पे बैठे तो सुबह में पहुँचे यहाँ 7 बजे। आने में समस्या होता होगा। बहुत सारी फिर यहाँ समस्या पर होती पटना में है, समस्या। बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा। हाँ, सरकार हम लोग को रोड पे ला के बैठा दिए तो बैठना पड़ेगा यहाँ, और बैठेंगे जब तक सरकार हम लोग की बात सुन न ले तब तक बैठेंगे। देख रहे हैं कि जीएलएम छात्राएं हैं, आज 26 दिन से बैठे हैं, उनका तो सरकार सुन ही नहीं रहा। कैसे नहीं सरकार सुनेंगे? सरकार तो को सुनना पड़ेगा, जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। छात्राएं तो कितने के हॉस्पिटलाइज है, पानी चढ़ते हैं बार बार। वो सरकार की है नाकामयाबी है, वो हम लोग की नहीं है। कैसा लगता है जब महिलाएं
रोड पर उतरती हैं, एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपको रोजगार वो उसका बस एक ही सिद्धांत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड पे ला के बिठाओ, बस हो गया। रोड पर ला के बिठाओ? हाँ, रोड पे ला के तब तो बैठे हम लोग आज यहाँ गर्दनी बाग में 5 रोज से, और कितना रोज बैठना पड़ेगा, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक तो बैठना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? रोहतास से। हैं? रोहतास। रोहतास से, अभी बहुत दूर से हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम मांग बस यही है कि 7वें चरण से पहले बीटेट हो, हर हाल में हो। हाँ, अब बीएड कब पास किए? 2020 में, सॉरी। 2020 में पास किए। हाँ 2 साल से बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक बार भी मौका नहीं मिला। नहीं मिला। सीटेट में मौका मिला था नहीं, सीटेट अभी हम दिए ही नहीं है। नहीं। और बीटेट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सीटेट देने का मौका मिलेगा तब तो 2000 सर्टिफिकेट आपको कब मिला है? 2021 में मेरा डीलेट। कैसे मिला है? हाँ। सीटेट के तब तक सीटेट एग्जाम हो गया होगा, हाँ, सीटेट एग्जाम उसके बाद मौका मिला नहीं है। नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में कोविड था, 21 में आप लेते हैं कि उस समय जो 20 में पास आउट किए उस समय सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद जब सर्टिफिकेट में हाथ में आता है उसके बाद तो बच्चा फॉर्म भरेंगे, तो उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला, ना सीटेट में मौका मिला ना बीटेट में मौका मिला। साल में कम से कम 2 बार परीक्षा लेना है सीटेट का, वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। बीटेट का तो बात ही छोड़िए, 5 साल से नहीं हुआ है। लगातार गर्दनी बाग में टिके हुए हैं और दूर दूर से आए में, कोई सुपौल से, रोहतास से, बिहार के विभिन्न जिलों से छात्र हो या छात्राएं वो पहुँच रहे हैं गर्दनी बाग में। लेकिन सरकार कब तक सुनती है, देखने वाली बात होती है। सरकार तो इस तरह भी इस नींद में सोई हुई है कि शिक्षा विभाग पूरा पिछड़ गया। एक छोटा सा बच्चा सोनू कुमार आता है और सरकार को करारा तमाचा देकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग बिहार का सुधर नहीं रहा। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहे टुडे के साथ।